का मैं इंसान हूं, मुझे बढ़ेंगे अब खबरों में आगे। अनिल अंबानी पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। धोखाधड़ी मामले में 35 ठिकानों पर ईडी की ये रेड है। दिल्ली और मुंबई में कई ठिकानों पर ईडी की रेड की कार्रवाई की गई। रागा कंपनियों के कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई। यस बैंक से जुड़े फर्जीवाड़े में ईडी का ये एक्शन है। 50 कंपनियों और 25 से ज्यादा लोग जांच के घेरे में हैं। सीबीआई के एफआईआर के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर अब ईडी की ये रेड की गई। तो ईडी की ये रेड है। तमाम ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने ये रेड की है। सीबीआई के एफआईआर के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए ईडी की तरफ से ये रेड की गई। 50 कंपनियां और 25 से ज्यादा लोग इस जांच के घेरे में अब आएंगे। इस बैंक से जुड़े हुए फर्जीवाड़े में भी ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रागा कंपनियों के कई ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। तो अनिल अंबानी पर ईडी का एक्शन अब जारी है। धोखाधड़ी मामले में 35 ठिकानों पर ईडी की रेड की गई। दिल्ली और मुंबई में कई ठिकानों पर ईडी की रेड है। रागा कंपनियों के कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई। सीबीआई की दर्ज एफआईआर के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का ये एक्शन है। शुरुआती जांच में सार्वजनिक धन की हेराफेरी 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से अवैध लोन डाइवर्जन तकरीबन 3000 करोड़ का अवैध लोन डाइवर्जन किया गया। लोन से पहले यस बैंक के प्रमोटर्स को रकम ट्रांसफर की गई। घूसखोरी और फर्जीवाड़े से गहरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। बिना ड्यू डिलीजेंस और बिना डॉक्यूमेंटेशन के लोन सीएएमएस बैकडेट किए गए। शेल कंपनियों को पैसा भेजा गया। कॉमन डायरेक्टर्स एक ही पते पर कई कंपनियां चल रही थी। प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों को डाइवर्ट किया गया। आरएचएफएल में एक साल में 3742 करोड़ से बढ़कर ये 8670 करोड़ और 50 कंपनियों और 25 से अधिक लोग इस जांच के घेरे में अब आएंगे। तो ईडी की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई अब लगातार यहां पर की जा रही है अनिल अंबानी पर। साथ ही साथ आपको बता दें 50 कंपनियां और 25 से अधिक लोग अब इस जांच के घेरे में आएंगे। तो 8670 करोड़ का जो ब्यौरा है वो पेश किया गया है। बताया गया है आरएचएफएल में एक साल में लोन 3742 करोड़ से बढ़कर 8670 करोड़ पहुंच गया था। तो कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद अब कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अली हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अली, बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है अनिल अंबानी पर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए ऋतिक, आज सुबह से ये 48 करीब ऐसे स्थान हैं जहां पर छापेमारी चल रही है, जिनमें से 25 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई है। और ये मामला पूरा 3000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले से संबंधित है, जो यश बैंक से साल 2017 से साल 2019 के बीच में लिया गया था। और इस बीच में ही एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट आने के बाद इस पूरे मामलों का हैंडओवर ईडी ने ले लिया और अब ईडी की तरफ से कार्रवाई चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अब अनिल अंबानी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके तमाम कंपनियों में छापेमारी चल रही है फिलहाल, उसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सबूत भी ईडी का हाथ लगे हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि एक बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था और बैंक के साथ फ्रॉड किया गया था। ऋतिक, बिल्कुल, लेकिन अगर छापेमारी की ये बात की जाए यहाँ पर, तो क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? कौन कौन से शहरों में ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से? देखिए ऋतिक, मुंबई और दिल्ली ज़्यादा स्थान जो है वो मुंबई में है, क्योंकि रिलायंस का एक बड़ा जो कंपनी है वो मुंबई में ही है। हालांकि दिल्ली के भी कुछ स्थान हैं, लेकिन जो ज़्यादातर स्थान हैं वो मुंबई में ही है, जहां पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। लेकिन अभी पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन सी लोकेशन पे है, क्योंकि मुंबई के जो अंधेरी वाला एरिया है वहाँ पर बड़े पैमाने पर ये छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो तमाम जगहों पर ये छापेमार कार्रवाई लगातार यहां पर चल रही थी। ईडी की तरफ से ये कार्रवाई यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। अब एक बार फिर से रुक करेंगे बिहार विधानसभा का, जहां पर मानसून